नमस्कार। नव वर्ष के इस स्पेशल वीडियो में सभी सिंह राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। कहते हैं कि ये जो जीवन है हम सभी को एक बार ही मिला है। अगला जीवन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी गारंटी किसी के पास नहीं है। तो ये जो जीवन है वो सिर्फ हमारे एक ही जीवन है, तो उसको अपनी तरह से जीना चाहिए। कई बार ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बस इस वजह से नहीं करते कि लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, जबकि हमें पता होता है कि मेरा मन के हिसाब से चीज़ ठीक भी है और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है। तो दूसरों की ज़िंदगी ना जिएं, ज़िंदगी आपकी है तो अपने तरीके से जिएं, सही तरीके से जिएं, वो एक अलग बात है। खैर, ज़िंदगी तो एक है ही है, साल भी एक बार ही मिलता है। ये जो साल आ रहा है एक बार ही आ रहा है। साल तो साल, जो एक बार सांस आप लेते हो उसको दोबारा आप नहीं ले सकते, दूसरी सांस ले सकते हो। तो वक्त की कीमत करना बहुत ज़रूरी है और एक साल काफ़ी होता है किस्मत बदलने के लिए। कुछ इसी तरह का साल है। टफ चीज़ों से ही मंजिलें बनती हैं, टफ चीज़ों पर ही मंजिलें बनती हैं। मतलब जब नींव मजबूत होती है तो बड़ी बिल्डिंग बनती है, और मजबूती लाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो प्रेशर लगाना पड़ता है, चीज़ों को स्टिफ करना पड़ता है। हार्ड चीज़ें ही व्यक्ति को सिखाती हैं। तो कुछ इस तरह का साल है, पर ये साल आपको बना के जाएगा बहुत कुछ। और साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। इस साल को अगर हम 2026 को ऐसे देखें तो सूर्य का साल है, क्योंकि 2 और 2 और 6 ऐसे अंक ज्योतिष के हिसाब से देखोगे तो एक नंबर आएगा अंत में जाके, तो वो सूर्य का नंबर होता है। अगर हिंदू वर्ष के हिसाब से देखोगे तो इस साल के राजा गुरु देव बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। अब हिंदू वर्ष तो बाद में ही शुरू होता है, आपको पता होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा हिंदू वर्ष शुरू होता है, जो 19 मार्च को होगा। उस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो वो हो गए इसके राजा। और फिर जब सूर्य बदलेंगे, मेष राशि में जाएंगे, मेष राशि पहली राशि है, उसमें जाएंगे तो उस दिन मंगलवार है तो वो मंगल हो गए मंत्री। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गुरु पहली बार जो आया था ना, एक ही राजा एक ही मंत्री बन गया था। इसको ज़्यादा थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है एक तरह का। अब ये अच्छा है कि गुरु राजा हैं, मंगल मंत्री हैं। गुरु के राजा होने से ओवरऑल आपके चार्ट में भी बड़ा उसका महत्व है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो धर्म, शिक्षा, ज्ञान, न्याय, आध्यात्मिकता, अनुसंधान, विज्ञान, नॉलेज, विजडम, बहुत कुछ व्यक्ति सीखेगा। और पूरी दुनिया में धर्म को लेके कहीं ना कहीं, ज्ञान को लेके, अध्यात्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, नॉलेज को लेके थर्स्ट बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं ये भी बढ़ेगा कि धर्म को लेके मतभेद भी होंगे, क्योंकि मंत्री बन गए मंगल, और मंगल बनेंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, युद्ध भी बढ़ेंगे, एक तरफ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, सीमा पे भी कुछ विवाद रहेंगे। पर्सनली आपके लिए भी कि हमको ना थोड़ा बहुत आप कहिए कंपटीशन, ये सब देखने को मिलेगा। इस साल को अगर हमें पूरी देखना है, एक एक महीने पर भी जाएंगे बाद में, तो धैर्य रखिएगा, पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत चीज़ें सामने आएंगी, आपको रियली में पता लगेगा। ऐसे ही नहीं कि बस साल बस कमाल कर देगा या फिर ख़राब रहेगा, ये तो फिर फालतू की बात होगी, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं डिटेल में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर बड़ी पिक्चर देखनी है तो हम एक 2-3 ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु और गुरु, इनसे हम एक बड़ी पिक्चर का आइडिया लगाते हैं। इनमें से इस साल राहु केतु एकदम साल के एंड में बदलेंगे 5 दिसंबर को। तो ये तो साल ही निकल गया आपका, 5 दिसंबर 2026, है ना। तो उसकी बात ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा तो नहीं बनता, पर फिर भी साल के एंड में राहु छठे में जाएंगे, केतु 12 में जाएंगे, जो बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। राहु छठे भाव में आके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करते हैं, विजय दिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की नॉलेज भी हमको देते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं, संतान सुख भी देते हैं। तो साल के अंत में जाके एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उससे पहले अभी गुरु चल रहे हैं एकादश भाव में, जो शुभ ही चल रहे हैं, 11 मार्च तक पर वक्री हैं। मतलब पुरानी चीज़ों से, पुरानी नॉलेज से, पुराने विजडम से, पुराने ज्ञान से, पुराने दोस्तों से, पुराने फ्रेंड्स से, पुराने नेटवर्क सर्किल से आपका लाभ कराएंगे। नई चीज़ों की जो आप ट्राई करोगे, एकदम नई चीज़, वो थोड़ा अटकेगी। पर जिस चीज़ के लिए आप ट्राई करते आ रहे थे और वो नहीं हो रही थी पिछले 2-4 महीने से, वो होगी। क्योंकि अब क्या, गुरु भले ही वक्री हो, शनि मार्गी हो गए, शनि अष्टम में है, ऐसे तो ये ढैया है, पर फिर भी कुछ चीज़ें नई होंगी पुरानी चीज़ों के प्रयास की वजह से। एकदम से नई चीज़ के होने में तो
आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा शनि का मार्गी होना, पर चूंकि गुरु आपके वक्री हैं, वह पुरानी चीज़ों में एफर्ट से आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वो निकल सकता है। आपके कोई दोस्त था, फ्रेंड था, जिसके साथ आप मिल के कुछ करने की कोशिश कर रहे थे तो वो हो सकता है। आप कहीं एडमिशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो वो हो सकता है। तो पुरानी चीज़ें गुरु उसमें हेल्प करने वाले। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि रहेगी 11 मार्च तक 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर, मतलब आपको अपने से बड़ों का भी साथ मिल सकता है, अपने से छोटों का भी। आपके कम्युनिकेशन, आपकी फ्रेंडशिप की वजह से, आपके नेटवर्क की वजह से आपको लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ये दिखा रहे हैं गुरु। यहाँ पर 5वीं दृष्टि आई, यहाँ पर 7वीं और यहाँ पर 9वीं। तो 7वीं दृष्टि फिर ज्ञान के भाव पर आ गई, विजडम के भाव पर आ गई, नॉलेज के भाव पर आ गई। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम प्रेमिका के लिए भी अच्छा है, फ्रेंड्स बनाने के लिए भी बढ़िया अच्छा है। ये 11 मार्च तक चल रहा है, पर वक्री है। वक्री क्या होता है? थोड़ा स्लोली, थोड़ा अवेयरनेस के साथ चीज़ों को करना है। बहुत जल्दबाजी में कोशिश करेंगे तो जल्दी में गलती हो सकती है, क्योंकि गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं। और इस भाव पर दृष्टि, भले ही यहाँ राहु बैठे हों, आपकी शादी, विवाह, बिजनेस में थोड़ा फैलाते हैं राहु, बिजनेस को फैला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। पर चूंकि राहु है तो थोड़ा बहुत हमको क्या करना है, अवेयर रहना है, किसी गलत फहमी में नहीं पड़ना है। किसी गलत फहमी का मतलब, जैसे किसी ने कहा देखिए भाई यहाँ पे ऐसे होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर आप 2 रुपये लगाओगे तो लाख रुपए बन सकते हैं, इस तरह से। तो उसका एक बात है जो आपने नहीं देखी प्रैक्टिकली। राहु क्या है? सर है। तो आइडिया, विचार आपके सामने रख दिया एक, पर उसका ढड़ नहीं है, उसकी जो एक्सपीरियंस है आपको है नहीं। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के उसका तो कहीं ना कहीं फिर पता करके तब उनकी तरफ जाना है। खासकर बिजनेस में, व्यापार में, या शादी विवाह में भी एकदम से कोई लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया तो बहुत जल्दी, अगर लव मैरिज है तो उस व्यक्ति को जान के आपको निर्णय लेना है। सिर्फ सर को देख के, सिर्फ मेकअप को देख के, सिर्फ बाहर को देख के आपको निर्णय नहीं ले लेना है इस गुरु की वजह से। पर ये गुरु अपॉर्चुनिटी ज़रूर लाएगा, खासकर कि 14 जनवरी के बाद, क्योंकि आपकी मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। तो ये तो रहा 11 मार्च तक का समय, सीधा जनवरी फरवरी मार्च, बड़ी पिक्चर। और 11 मार्च से फिर 2 जून तक ये मार्गी हो जाएंगे। अब नई चीज़ें भी होंगी, अब नए लोग भी आएंगे, अब नए लोग आपसे जुड़ेंगे भी। नए लोग अपने से छोटे, काम के लिए जो सपोर्ट करने वाले हों। लोग हमेशा लोगों के साथ ही कुछ हासिल किया जाता है, अकेला आदमी थोड़ी ना कोई करता है। कोई बिजनेस है, व्यापार है, उसके साथ लोग होते हैं, उसके आसपास लोग होते हैं, वही डिसाइड करते हैं वो कहाँ जा रहा है। अगर आपके आसपास सक्सेसफुल लोग हैं, इंस्पिरेशन करने वाले लोग हैं, देने वाले लोग हैं, आगे जाने वाले लोग हैं, तो आप भी आगे जाओगे। और अगर आपके आसपास पीछे ले जाने वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाले लोग हैं, तो वो आपको पीछे ले जाएंगे। तो गुरु कहता है कि अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छे साथी मिल सकते हैं आपको, अपने से छोटे और अपने से सीनियर एडवाइज़र ये भी मिल सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी, शिक्षा आदि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, प्रेम प्रेमिका के लिए अच्छा रहेगा, और शादी विवाह के योग भी बनेंगे। भले ही यहाँ पे राहु बैठा है, राहु का असर तो रहेगा ही, थोड़ा चीज़ें थोड़ा डिले हो सकती हैं, चीज़ें जैसे देखी हो वैसी ना हो, दिखती हो, तो थोड़ा अवेयर होकर करना है। शक के ऊपर कुछ नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा, कई बार आप कहोगे इल्यूज़न रहेगा, ये सही है भी या नहीं है, तो किसी एडवाइज़र की, किसी गुरु की, किसी टीचर की, उस चीज़ को कोई समझता हो उसकी राय ले लेनी है। पर ये गुरु का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक तो ये 10 महीने निकल गए आपके। गुरु का गोचर काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद ये गुरु जो है 2 जून तक, माफ़ कीजिएगा 2 जून तक, 31 अक्टूबर तक नहीं, 2 जून तक। और कहाँ से? 11 मार्च से 2 जून तक। 2 जून के बाद ये गुरु आ जाएंगे 12वें भाव में, 12th हाउस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। पर आएंगे 12th हाउस में। क्लासिक में तो इसको अच्छा नहीं माना गया, पर उसमें एक लाइन भी लिखी है कि अगर ग्रह उच्च का है, आपके कारक ग्रह है और किसी योग, अच्छे योग में है, तो 12वें भाव में बैठ के भी अच्छा रिजल्ट देगा, पर 12वें भाव का ही देगा। जैसे हॉस्पिटल्स है आपके, आप हेल्थ से संबंधित कोई काम है आपका, आप फॉरेन से जुड़े हुए हो, आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, आप नॉलेज विजडम के काम से जुड़े हो, आप किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हुए हो, आप किसी तरह से इन्वेस्टमेंट से जुड़े हो, या फिर ट्रैवल से संबंधित आपका काम है, तो उसमें ये गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पर किसी भी केस में थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे, ट्रैवल यात्रा कराएंगे, कुछ भाग दौड़ भी रहेगी। स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना है। 12वें भाव में हैं तो उच्च के, बहुत बड़ी बात है। 12 साल बाद ऐसा हो रहा है,
और अब वो फाइनली इस चीज़ मतलब पहले एक बार फिर आए थे 2-3 महीने 2025 में भी ना, अक्टूबर सितंबर में वो यहाँ आए थे, पर फिर से वापस चले गए थे। अब फाइनली आएंगे और अतिचारी होके आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ इस भाव से संबंधित शुभ फल देने की कोशिश करेंगे। पर है तो 12वां भाव ही, तो थोड़ा बहुत आपको अकेलेपन की तरफ भी ले जा सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस की तरफ भी ले जा सकते हैं गुरु का यहाँ पे गोचर। जब यहाँ आएंगे तो ऐसा नहीं कि सारे भावों के लिए बुरे हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि स्वास्थ्य के भाव से 12 में पढ़ रहे हैं, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, अपना नेम फेम अपना प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है, हम उसका फ़ायदा कम उठा पाते हैं, हमको लग रहा है अच्छा है पर उससे भी अच्छा हो सकता था, कुछ अपॉर्चुनिटी को हम खुद ही छोड़ देते हैं या निकल जाती हैं क्योंकि अपने के भाव से 12 माह आ रहा है। इस वजह से धन के भाव से 11 माह है तो धन के मामले में अच्छा रहेगा। ये फिर आपका 2 जून से 31 अक्टूबर तक है, तो धन के लिए बुरा नहीं है गुरु का यहाँ पे आना। पंचम भाव से आप देखोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, रिश्तों में कुछ चेंज, या फिर शिक्षा के लिए बाहर जाना, संतान का बाहर जाना, ट्रैवल यात्रा का होना, ये सब गुरु यहाँ पे कराएगा जब यहाँ पर आएगा। पर अच्छा किसके लिए होगा, किन भावों के लिए? 1 2 3 4 5 घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदवा सकता है। और यहाँ पर जो नवमी दृष्टि आ रही है जहाँ पे शनि बैठे, इनहेरिटेंस मिल सकती है आपको, सडन मनी मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। पर कई बार इस भाव का जो पैसा होता है ना वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है, किसी बदलाव। आपको इंश्योरेंस तभी मिलता है ना, कोई चीज़ इंश्योरेंस होता है उस चीज़ से मिल जाती है, या इनहेरिटेंस भी तब मिलती है नॉर्मली कि माता पिता चले जाते हैं या कोई इस तरह से, तो किसी प्रॉब्लम के बाद लाभ हो जाए, इस तरह की चीज़ें गुरु ज़्यादा दिखाता है। इसी वजह से इस भाव को पीड़ा का भाव भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का भी। नॉर्मली व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किसी पीड़ा के बाद ही आता है, जो मैंने बात शुरू में की थी कि टफ चीज़ें हमको तैयार करती हैं। प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति सीखता है और वही ऊपर भी जाता है। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आती नॉर्मली वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते। और जो लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने 10-10 बार फेलियर देखी है। कई बार कुछ लोगों की लाइफ में एक बार फेलियर हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है मेरी किस्मत ख़राब है। ऐसा नहीं है, जो टॉप पे गए हैं उनकी भी किस्मत ख़राब हुई है, बस उन्होंने हार नहीं मानी है, उन्होंने ट्राई किया, रियल में ट्राई किया, इंतज़ार नहीं किया। इस बात को समझिएगा। तो ये गुरु का हो गया। दूसरा गोचर शनि का है, जो ढैया है आपकी, पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं। साल के अंत में जुलाई से लेके फिर दिसंबर तक आपके वो वक्री हो जाएंगे, उससे पहले वो मार्गी रहेंगे। जब तक मार्गी हैं तो अच्छा है, वक्री होके भी कुछ खास बुरा नहीं है साल के अंत में। पर जुलाई से लेके एंड में जब वो वक्री रहेंगे तो पुरानी चीज़ों से ज़्यादा लाभ होगा। नई चीज़ों की बजाय आपको अपने आप को तैयार करना, ये सब रहेगा। अभी अष्टम में है, ढैया का असर चल ही रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट है? 1 2 3 मेहनत ज़्यादा होगी, एफर्ट ज़्यादा होगा, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होगा काम में। कहीं ना कहीं आप फील करोगे, कर भी रहे होगे कि फ्रीडम कम है। ये है कि भाई यही करना है, इसको करके ही प्रॉब्लम में है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है काम में। और हार्डवर्क भी थोड़ा ज़्यादा है, नई चीज़ें मिल नहीं रही हैं क्योंकि शनि दिखाना चाहते हैं आपको, भाई इसको तो करके दिखाओ, पहले इसको ढंग से करके दिखाओ तो कुछ और भी मिलेगा। इस तरह से है। शनि की सीधी दृष्टि धन के भाव पर है, तो धन के मामले में भी एक बाउंड्री सी है कि बहुत मेहनत करनी है पर यहीं करनी है। पर अगर आप करोगे तो फिर बाद में उसकी जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको काम आने वाला है। तो ढैया एक तरह से 7.5 ढैया आपसे एक तरह से तैयार करती है, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। और मजबूत बनाने के लिए टफ सिचुएशन देनी पड़ती है, एग्ज़ाम लेना पड़ता है डेस्टिनी को। अच्छे शनि होंगे तब भी एग्ज़ाम लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, टफनेस हार्डवर्क रहेगा, पर आप ऊपर जाओगे क्योंकि आप हार मानने वाले नहीं होंगे। बुरे शनि होंगे, चंद्रमा पे दृष्टि, चंद्रमा थोड़े कमज़ोर होंगे तो आप प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा आपका काम करने का जो तरीका है वो स्लो हो जाएगा, आप निर्णय लेने में स्लो होने लग जाओगे। आप ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम में कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, चमक जाते हैं, और कुछ लोग और भी कम हो जाते हैं, कहते हैं यार अब तो मैं टेंशन में हूँ तो जो कर सकता हूँ वो भी नहीं करूँगा। तो उस फेज को आने नहीं देना, उससे निकलना है। टेंशन में काम ज़्यादा करना है, ज़्यादा सीखना है और अवेयर हो जाना है, तो 7.5 आपको मजबूत बनाएगी। ढैया जिसको हम कहते हैं आपकी ढैया है। इसके अलावा 7 के बाद 8 9 10
संतान, प्रेम, एजुकेशन के मामले में मेहनत एफर्ट थोड़ा करोगे, सही रहेगा। पूरे साल तक शनि ऐसे ही रहेंगे। तो ये तो बड़े ग्रहों को देख लिया, अब महीने वाइज देख लेते हैं। ऐसा थोड़ा ना पूरा साल एक से ही रहेगा। जब महीने वाइज थोड़े ग्रह पॉजिटिव होंगे, शुक्र जैसे वृषभ राशि में आएंगे, शुक्र जब तुला राशि में आएंगे तो आपके अच्छे ग्रह हैं, है ना। जब मंगल यहाँ पर आएंगे, योग कारक एक तरह से हैं आपके, और उच्च के हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो वो हम महीने वाइज अब देखते हैं। पहले महीने की शुरुआत में ये सारे ग्रह पंचम भाव में अच्छे हैं, तो महीने साल की शुरुआत किसी अच्छी चीज़ से हो सकती है। कोई न्यूज मिल सकता है, कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है, संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई के संबंधित, पिता माता गुरु टीचर्स का कोई फेवर मिल सकता है। क्योंकि 9th लॉर्ड जो है ना मंगल आपके पंचम में है, चौथे का स्वामी ये माता पिता, फैमिली की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। शुरुआत में ही एकदम पहली तारीख से ही कुछ अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि पहली तारीख को चंद्रमा भी आपके यहाँ पर मिलेंगे इस दिन। तो 12th का स्वामी दशम में, मतलब कोई सडन प्रोग्रेस कुछ आपको मिल सकता है पहले दिन ही। बहुत बढ़िया। पहले दिन मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 15 तारीख तक इस तरह का चल रहा है। शुक्र भी अच्छी स्थिति में, करियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव, चेंज आ सकता है। सूर्य आपके स्वामी पंचम में आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात को दिखाता है। फेम, नेम, आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट को दिखाता है। पर फिर 13 तारीख के आसपास चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 13 तारीख को। थोड़ा सा धन के मामले में आपको ध्यान रखना है। फिर 14 तारीख को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। मकर संक्रांति, सूर्य यहाँ पे अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करते हैं। 16 तारीख को मंगल उच्च के हो जाएंगे। मंगल योग कारक ग्रह हैं, छठे में जाके उच्च के हो रहे हैं। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, किसी की हेल्प करके, किसी कंपटीशन को पास करके अच्छा होगा। चीज़ इजीली नहीं, कुछ करके, कुछ हासिल करके कुछ बढ़िया आपकी लाइफ में होगा। उसके बाद बुध जो हैं वो भी 17 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे। बुध आपके अच्छे ग्रह हैं, पर छठे भाव में आ रहे हैं। मतलब आप अपनी बुद्धि से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और उससे फिर आपको धन से संबंधित कोई अच्छा प्रॉब्लम, अच्छी चीज़, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। धन के मामले में मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वाणी को थोड़ा सा मधुर रखना है। जनवरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, इसमें से 2 ग्रहण आपके फरवरी और मार्च में पड़ जाएंगे। और फरवरी में हम पहुंच गए। एक 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपका, और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो ग्रहण के आसपास आपको थोड़ा ख्याल रखना है। कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं करना है। खास करके 3 मार्च को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अभी 3 मार्च के आसपास, क्योंकि 3 मार्च वाला ग्रहण सिंह राशि में ही पड़ रहा है, इस वजह से। बाकी 17 फरवरी वाला जो सूर्य ग्रहण है वो कुंभ में पड़ेगा आपके, कुंभ में यहाँ पर। तो सप्तम भाव 17 फरवरी में मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस, दूसरों का ज़्यादा ध्यान रखना है। 5 फरवरी वाला जो है, 3 मार्च वाला जो है, उसमें अपना, खुद की हेल्थ, अपने से संबंधित चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 फरवरी को बुध जो है वो आपके यहाँ पर आ गए सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध का आ जाना अच्छा है। बस राहु है, थोड़ा वाणी को तेज करेंगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे। पर कई बार जब बुध राहु के साथ होते हैं तो हम थोड़ा कटाक्ष कर देते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका लोग बुरा मान जाएं। खासकर रिलेशनशिप में हमको अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र 6 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर आ गए, तो शुक्र भी राहु के साथ हैं, तो मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। प्रेम प्रेमिका में कुछ ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हालांकि अगर आप कोई एक्टर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई परफॉर्म करते हो, कोई प्लेयर हो, तो उस सेंस में आपको नेम फेम दिला सकता है। पर पर्सनल रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कह सकते इसको। 13 तारीख को सूर्य जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब सूर्य कुंभ राशि में आएंगे और 17 तारीख को फिर आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा, जिसके बारे में हमने बात की है कि भैया नहीं, 17 तारीख को आपका सूर्य ग्रहण होगा, और जो कि सप्तम भाव में पड़ रहा है। तो मैरिज के लिए, व्यापार के लिए, किसी दूसरे से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करना है तो उसका 17 के आसपास थोड़ा ख्याल रखें। या तो ना करें, या फिर बहुत ही ज़्यादा श्योर हो तभी करें, ग्रहण का समय है। 23 तारीख को मंगल कुंभ में आएंगे। मंगल यहाँ पर अच्छे थे और यहाँ पर भी अच्छे ही हैं, पर मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा ये ज़रूर है, या तो पार्टनर ये कहा चाहेगा कि आप उसकी तरह से काम करें, या उसका थोड़ा हस्तक्षेप हो, या कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति ज़रूर बनेगी। उसमें आपको अपना आपा नहीं खोना है, अपने पक्ष को रखना है। देखिए, अपने पक्ष को रखने के लिए चिल्लाना ज़रूरी नहीं है। अपने आर्गूमेंट को ढंग से रखेंगे, अपना पक्ष समझाएंगे, उसका भी पक्ष समझेंगे,
दूसरे व्यक्ति का, तो चीज़ें ठीक जाएंगी, है ना। इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे 26 फरवरी को बुध जो है वक्री हो जाएंगे। बुध का वक्री होना, धन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी चीज़ को लिखते वक्त देख लें कि सही लिखा है नहीं लिखा है, इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब मार्च में पहुँच गए हैं। मार्च में फिर चंद्र ग्रहण होगा 3 तारीख को, जो कि सिंह में पड़ रहा है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई डिस्फेम वगैरह हो। स्वास्थ्य का हल्का सा आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है ग्रहण हर साल आते हैं कि भाई ग्रहण आएगा तो बस कुछ बहुत खराबी हो जाएगा। बस कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो तो उसको अगर डिले कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो थोड़ा अवॉइड करें, है ना, वो सही रहेगा आपके लिए। 2 मार्च को शुक्र उच्च के हो जाएंगे, जिसकी मैंने बात करी थी। तो इससे पहले 6 फरवरी को शुक्र कुंभ में आ गए, आपके यहाँ पर आ गए, और फिर 2 मार्च को शुक्र यहाँ आएंगे, उच्च के हो जाएंगे। ऐसे तो ये अष्टम भाव है, ऐसे तो ये शनि का साथ है, पर उच्च के हैं। उच्च के हैं मतलब करियर को लेके और आपके एफर्ट को लेके, एफर्ट की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो भले ही छुपी हों, जो भले ही एकदम से सामने ना आए, पर बाद में उनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने के चांसेस हैं। इनहेरिटेंस मिलने का चांस है। वर्क में कोई सडन चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ट्रैवल हो सकता है, जो आपको शायद लगे कि यार अच्छा नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, पर अंत में रिजल्ट उसके बेटर आ जाए, इसकी संभावना यहाँ पर है। अष्टम भाव है, इस वजह से सीधे सीधे चीज़ें अच्छी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होके अच्छी होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब तक यहाँ पर थे वो वक्री थे तो पुरानी चीज़ों से रिजल्ट, अब थोड़ा नई चीज़ों से रिजल्ट आपको मिलेगा। शिक्षा के मामले में, छोटे और बड़ों के सपोर्ट के मामले में, शादी विवाह के मामले में, व्यापार के मामले में, बिजनेस के मामले में, अगर आप तलाश में हो कि भाई आपको कोई प्रेमी प्रेमिका मिले, उसके लिए भी, आपकी कोई संतान आ जाए उसके लिए समय पॉजिटिव हो जाएगा। शादी विवाह मतलब एक तो होता है शादी विवाह, हम किसी से शादी कर रहे हैं ना, एक तो वो पार्टनर होता है, एक बिजनेस पार्टनर मिलना लंबे समय तक चलने वाला, जो पॉजिटिव हो हमारे लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ इन भावों पे भी है, और गुरु जो है पंचम भाव को भी देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने से छोटों का सपोर्ट भी दिखाता है। गुरु खुद एकादश भाव में है, जो इच्छा पूर्ति को दिखाता है, अपने से बड़ों के सपोर्ट को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए हो रहा है, जो फिर आपका 2 जून तक चलने वाला है। अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरु वक्री हो गए, ये मेन इवेंट हो गया। गुरु भाग्य के कारक हैं, आपके चार्ट के अच्छे ग्रह हैं, तो बहुत बढ़िया परिवर्तन है। भले ही शनि की ढैया चल रही हो, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा अगर शनि दशा महादशा में कहीं ना कहीं एक्टिव है और आपके चार्ट में किसी तरह से इससे कोई रिश्ता बना रहे हैं, या सूर्य से कोई रिश्ता बना रहे हैं, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। इसके बाद 15 मार्च को सूर्य का मीन में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य जब यहाँ पर थे तो व्यापार बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छे, पर पर्सनल रिश्तों का ध्यान रखना था। अब सूर्य जब यहाँ पर आएंगे, चूंकि राशि के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पर अगर आप किसी तपस्या कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज़ की रिसर्च में हो, तो बहुत डीप जा पाओगे, गहरे में जा पाओगे, कुछ नई चीज़ों को बाहर निकाल के ला सकते हो आप। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा हमको केयर करना होगा अष्टम भाव के लिए। 21 मार्च को वक्री जो बुध हो रहे हैं वो आपके ये जो है वो यहाँ पर जा रहे थे और उसके बाद फिर से कुंभ में आ गए। तो वक्री, जब तक वक्री बुध है, हमको काम करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त, डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है कि उसमें कोई गलती ना हो जाए। 26 मार्च को शुक्र का मेष में प्रवेश। ये शुक्र अब तक उच्च के थे, उच्चता की वजह से अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, पर अष्टम भाव में वो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसको बोलते हैं ना कि जहाँ पर प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, फिर उससे आप कुछ सीखो, और उसके बाद उस सीखने की वजह से फिर आपके भाग्य में उन्नति हो। इस चीज़ को दिखाता है 26 मार्च से शुक्र का मेष राशि में प्रवेश। दशम का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है, तो कार्य को लेके यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र वगैरह होने का चांसेस है, छोटी मोटी यात्रा होने का चांसेस है। आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव या कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, अच्छी चीज़ें होने का ज़्यादा चांस है यहाँ पर। अगर आप राइटर हो, बुक से संबंधित कोई काम करते हो, हाथों से संबंधित कोई कुछ क्रिएट करते हो, डिज़ाइनर हो, किसी तरह से मूर्ति बनाते हैं लोग, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मीडिया आदि में हो
आर्ट में हो, आप परफ्यूम्स का कोई काम है, लेडीज से संबंधित कोई काम है आपका, तो उसमें ये बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे सारे ग्रह जो मीन में आ रहे हैं, और तो हम यही कह सकते हैं, देखिए मीन ऐसे तो अष्टम भाव की राशि है, पर इस भाव का जो स्वामी है वो एकादश में मिल, तो कुछ परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे जो आपके अच्छे के लिए होंगे। चेंज जो होगा वो अंततः आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य का मेष राशि में जाना, सूर्य का उच्च हो जाना, राशि के स्वामी का ही उच्च हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ भाग्यशाली घटना होके रहेगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आगे जाके आपके लिए अच्छी साबित हो। कई बार चीज़ें एकदम उसी समय नहीं होती हैं, और शायद हमारी नज़र में नहीं होती हैं। कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मम्मी पापा कई बार बच्चों को कहते हैं ना ये काम करना ठीक है, बच्चे कहते हैं ये तो नहीं करेंगे, तो बेकार है, उनकी समझ में नहीं आता है। उनको तो यही लगता है यार टॉफ़ी टेस्टी है, टॉफ़ी अच्छी है, अब ये सलाद क्या फालतू की चीज़ें, ना तो टेस्टी है ना। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। कुछ इवेंट होते हैं जिनको हम बाद में समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट थे, ये हमको करना चाहिए था। कई बार मूवी बहुत अच्छी लगती है देखना, और अपना काम करना अच्छा नहीं लगता, जबकि फिर बाद में एनालाइज करते हैं लाइफ को तो समझ में आता है यार वो मूवी वगैरह कम ही देखते और अपना काम पे ध्यान दिया होता तो आज कुछ और होता है। तो कई बार कठिन चीज़ें भी होती हैं पर वो आपके लिए अच्छी होती हैं। तो सूर्य यहाँ आकर ऐसी चीज़ों को ही दिखा रहे। सूर्य लॉयल्टी को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, कर्तव्य किसी चीज़ को पूर्ण करने, वो टफ भी हो सकता है, उसको दिखाते हैं। 14 तारीख को सूर्य उच्च के हुए, तो 14 अप्रैल से लेकर और आपका ये कहिए करीब 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है। 19 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र भी उच्च के हो गए, तो कहीं ना कहीं मिड अप्रैल से लेकर मिड मई का जो महीना है वो अपॉर्चुनिटी दे के आ सकता है। जॉब वगैरह लग सकती है, काम वगैरह लग सकता है, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, धन वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है, भाग्यशाली इवेंट भी आपके जीवन में हो सकते हैं। 30 अप्रैल को बुध का मेष में प्रवेश हो गया। बुध का मेष में प्रवेश हो गया आपका, क्योंकि बुध पहले यहाँ आए और मीन राशि में 11 अप्रैल को ही आ गए वो मीन राशि में, जहाँ वो नीच के होते हैं, और फिर 30 अप्रैल को बुध मेष में आ गए ऐसे। तो जब यहाँ पर आए 11 अप्रैल को, और उसके बाद 30 अप्रैल तक का जो समय है, तो हमको धन से संबंधित प्रमोशन तो हो सकता है, नाम तो मिल सकता है, फेम तो मिल सकता है, लाभ भी मिल सकता है, पर धन से संबंधित चीज़ों में कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क होता है जब हमको पता है कि हाँ यार चांस तो कम ही है, पर फिर भी हम वहाँ पैसा वैसा लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 30 अप्रैल को बुध जो है वो भाग्य के भाव में आ जाएंगे। 2026 की मई पे हम पहुंच गए हैं कि 11 मई को मंगल स्वराशि में अपनी राशि में आ गए, जिसका मैंने जिक्र किया था। सूर्य अपनी राशि में शुक्र अपनी राशि में चल रहे हैं, सूर्य उच्च की राशि में है, और मंगल भी अपनी राशि में आ गए। बहुत ही बढ़िया। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक का समय बहुत बढ़िया है। बस खुद से ही कहीं ऐसी चीज़ में मन नहीं फंसना है, वो रिस्क वगैरह जहाँ पता है कि यार कई बार होता है लालच के चक्कर में हम आ जाते हैं, यार नहीं देखते हैं, चलो किस्मत साथ दे जाए, ऐसी चीज़ों में रिस्की में नहीं, सही तरीके से आप जो मेहनत करोगे उसका 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। 14 मई को शुक्र का मिथुन में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र जो है मिथुन में जाएंगे, यहाँ पर भी वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत योग बना के बैठे हैं। यहाँ तो मालव्य नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं, मंगल यहाँ पर भाग्य नाम का महापुरुष योग या राजयोग बना के बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया योग बना हुआ है कि दशम का स्वामी एकादश में अपने कर्तव्य से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपने प्रयास के कारण आपको लाभ होगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई 15 अप्रैल के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ हमारी दिखाई पड़ती हैं। 15 मई को बुध वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी अब यहाँ पर थे तो भी बहुत अच्छे रहे 30 अप्रैल से लेके मतलब पूरे मई तक, और 15 मई तक, और 15 मई को बुध यहाँ पर आकर धन, यहाँ पर भाग्य से धन आ रहा था, यहाँ पर आपकी मेहनत की वजह से, आपकी पोस्ट की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से कोई चीज़ आपकी तरफ आएगी धन के लिए, क्योंकि धन का स्वामी, फैमिली का स्वामी, लाभ का स्वामी, वाणी का स्वामी दशम में है, फ्रेंड सर्कल का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, दोस्त फ्रेंड, हमारी इच्छा पूर्ति का स्वामी वो दशम में आ रहा। तो आपके करियर की वजह से, आपके नाम की वजह से, आपके पौरुष की वजह से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से, कई बार होता है ना हम जॉब ढूंढ रहे हैं नया कोई, या फिर अपने बिजनेस में कोई पार्टी ढूंढ रहे हैं जो हमको
हेल्प कर सके, और वो कहीं ना कहीं हमारे संपर्क की वजह से या तो फैमिली की वजह से हमारे पास आती है, या फिर हमारे पराक्रम, हमारे नाम की वजह से आती है, उस चीज़ को होने को दिखा रहा है। बुध 10वें भाव में अच्छा करते हैं क्योंकि इसके कारक भी हैं। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो उच्च के थे बहुत बढ़िया था, 9वें भाव में थे। 9वें भाव में वैसे सूर्य को अच्छा नहीं माना गया, मतलब पिता से थोड़ा, पिता की हेल्प में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं, बॉस आदि के साथ बना के चल रहे, पर उच्च के हैं और यहाँ पर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट है तो अच्छे रिजल्ट देंगे। पर 10वें में सूर्य को और अच्छा माना गया भाव की वजह से, राशि के नहीं भाव की वजह से। बुध आदित्य योग बनेगा आपकी बुद्धिमानी की वजह से, आपकी बोलने की योग्यता की वजह से, आपके जिस तरह से आप चीज़ों को डील करते हो। सिंह राशि वाले डील करने में बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मली लीडर होते हैं, तो उसकी वजह से आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। इस तरह का बहुत बढ़िया योग आपके लिए बन रहा है। वृषभ राशि में है। फैमिली में थोड़ा आपको लड़ाई झगड़े से तो बचना है, वाणी को थोड़ा सा आप कहेंगे हम्बल होके बोलना है, अपने समझाने के तरीके पे ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरे को भी थोड़ा समझना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपको जाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 29 मई को बुध का मिथुन राशि में स्वयं की राशि में प्रवेश हो जाएगा। धन का स्वामी धन में है, वहाँ पे गुरु भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर लक्ष्मी माता को डोनेट करने वाले शुक्र भी हैं, गुरु को नारायण से हम दिखाते हैं, बुध को भी नारायण से दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है यहाँ पे। साथ में गुरु भी हैं, गुरु को भी हम सत्यनारायण की कथा गुरुवार के दिन करते हैं। एकादश भाव भी है जो इच्छा पूर्ति का, बहुत ही वाट ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा इसको। बहुत ही अच्छा योग आपका बन रहा है मई के महीने में। ये आपको धन लाभ भी करा सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति भी करा सकता है, आपके जीवन में ऐसे लोग ला सकता है जो आपको रास्ता दिखाएं, जिस रास्ते पे आगे चल के आपको बहुत लाभ हो। संतान प्राप्ति का भी योग है। किसी एजुकेशन से संबंधित चीज़ों में अगर आप हैं, आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई टीचर हैं, आप कहीं ना कहीं आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप फिलॉसफी से जुड़े हैं, आप लोगों को समझाते हैं, आपका काम किसी तरह से एडवाइस देना है, आप डॉक्टर आदि हो सकते हैं, कि लोगों को रास्ता दिखाना है, तो आपको बहुत तरक्की मिल सकती है, आपको बहुत नाम मिल सकता है, उस चीज़ में बहुत सफलता मिल सकती है। इसके योग बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर लगभग जो ग्रह चल रहे थे बहुत अच्छे चल रहे थे, पर धीरे धीरे अब ग्रहों में परिवर्तन होगा। गुरु 12वें भाव में जाएंगे 2 जून को। 12वें भाव में जाना आपको विदेश ले जा सकता है, बाहर ले जा सकता है, पर खर्चा भी करा सकता है। आपका पार्टनर वगैरह बाहर जा सकता है, आपके बच्चे संतान पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या आप खुद भी किसी एजुकेशन के चक्कर में बाहर जा सकते हैं, किसी चीज़ पे खर्च कर सकते हैं, चाहे वो हॉलीडे है, चाहे वो डिग्री है, या फिर संतान पर है या बच्चों पर है। स्वास्थ्य का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना है। गुरु का गोचर, गुरु के गोचर में हमने बताया कि ये घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला दिला सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकता है आपको, और कोर्ट केस आदि में, कंपटीशन आदि में विजय दिला सकता है। पर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खर्चे वर्चे को थोड़ा ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। ये आप कहोगे कि राशि हिसाब से तो उच्च के हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए तो बहुत बढ़िया देगा, पर भाव के हिसाब से हम इसको बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे भाई बी ऑन द पॉजिटिव साइड, अच्छी साइड पे लेके कर चलते हैं हम, कि अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग हैं तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ कराएंगे, विदेशों से लाभ कराएंगे, और ऐसा नहीं है तो थोड़ा खर्चे वर्चे का, हेल्थ का हमको ध्यान रखना होगा। रियल इस्टेट से संबंधित चीज़ों में लाभ करा सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। 8 जून को शुक्र का कर्क में प्रवेश। अब शुक्र भी कर्क में आ रहे हैं। शुक्र कर्क में आते तो यात्रा कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं, सुख भोग कराते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, और वो थोड़ा सा पेनफुल भी हो पॉसिबिलिटी है, या फिर आप कहीं पे पैसा वैसा खर्च हो, वो काफ़ी दिखता है यहाँ पे। तो जून का महीना थोड़ा सा ध्यान से चलने वाला है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य का अगर आपकी दशा महादशा है उस केस में ठीक है, 15 जून तक आप ये सूर्य कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। राशि का स्वामी है, दशम में है, एकादश में आपको लाभ कराएगा, पर साथ में कहीं ना कहीं कोई खर्चा वगैरह होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। 20 जून को मंगल का वृषभ में प्रवेश हो जाएगा। मंगल जब दशम में आते हैं तो अच्छा ही है, एनर्जी बहुत देते हैं। योग कारक ग्रह हैं, धर्म कर्म अधिपति योग बना के बैठे हैं, कुलदीपक योग बना के बैठे हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास लोग कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ में हो, आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाले तो नहीं है। कई बार लोग सामने से लगता है कि सही है, पर उनका मेन पर्पज उतना अच्छा नहीं होता, तो उनसे थोड़ा बचने की आवश्यकता है। अपने गोल पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जियो,
अगली ज़िंदगी कब कहाँ मिले किसको क्या पता। सही तरीके से जियो वो ठीक है, पर निर्णय तो आपके हों। जीवन आपका है, शरीर आपका है, सांसें आपकी हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपने हिसाब से सही निर्णय लो। सही निर्णय लेने में आपके दोस्त हेल्प कर सकते हैं, बुक हेल्प कर सकती हैं, अच्छे ऑडियो, अच्छे वीडियो, अच्छा खाना, अच्छा इन्वायरमेंट। क्योंकि ज्योतिष में अगर राशि के स्वामी को छोड़ दो तो बाकी सब ग्रह दूसरे लोगों को दिखाते हैं। गुरु आपके बड़े भाई आदि या बड़े भाई जैसे लोगों को दिखाता है, चंद्रमा माता या माता जैसी स्त्रियों को दिखाता है, सूर्य पिता या पिता जैसे पुरुषों को दिखाता है, मंगल भाई या भाई जैसे यंग लोगों को दिखाता है, शुक्र पत्नी या पत्नी जैसी मतलब फीमेल हैं जो भी हैं आसपास उनको दिखाता है। तो अगर वो लोग अच्छे हैं, इंस्पायरिंग हैं, तो आपकी तो बहुत बढ़िया रेमेडी हो गई अपने आप ही। अंगूठी से ज़्यादा काम करता है जिसके आसपास अच्छे लोग होते हैं। तो वो चीज़ देखिए, खुद को चेंज करना हमारे हाथ में है, उसको चेंज कीजिए, और आसपास के लोगों को चेंज करना मतलब जगह चेंज करना, अच्छे लोगों से जोड़ना, वो भी कोशिश करते रहिए, भाग्य अवश्य बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। 20 जून को मंगल वृषभ में आ गए, जिसकी हमने बात की, अच्छा है, बढ़िया है, बस सौवतवादी का ध्यान रखना है। 22 जून को बुध वक्री हो गए। बुध का वक्री होना धन से संबंधित चीज़ों में हमको ध्यान रखना है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते वक्त उसको पूरी तरह से पढ़ लेना है, कुछ बोलते वक्त 2 बार सोचना है। ये 29 जून को बुध वक्री हुए और 22 जून को वो कैंसर में पहुंच गए, मतलब कैंसर में जाते हैं और फिर वक्री हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो, 2-3 दिन बाद ही। तो इस तरह से बुध की गति दिखाई पड़ती है। धन का खर्चा दिखाता है। धन के मामले में अवॉइड करूंगा मैं 22 जून के बाद कुछ बड़ा निर्णय लेना। 4 जुलाई को शुक्र का सिंह में प्रवेश हो जाता है। शुक्र यहाँ से निकले ही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पर थे वो कुछ खर्चे वगैरह को ज़्यादा दिखा रहे थे। जॉब ट्रांसफ़र, फॉरेन में कोई अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, पर मेनली एक धन का खर्चा, पैसे का खर्चा दिखाता है। और यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर ये प्रमोशन आदि को भी दिखा सकते हैं, नाम वगैरह आपको दे सकते हैं, अच्छा परिवर्तन है। आपकी कोई यात्रा, ट्रैवल, आपको दूसरों का सहयोग मिलना, थोड़ा मेहनत एफर्ट तो आएगा पर उससे अच्छा रिजल्ट आए उसको दिखाते हैं। पर जब ये बहुत क्लोज होंगे केतु के, उस समय रिश्तों को ध्यान रखना होगा। केतु तो भैया कट है ना, तो कोई प्रेमी प्रेमिका दूर जा सकता है। केतु तो एक ब्रिज है ना, तो एक रिश्ता समाप्त हो दूसरा रिश्ता शुरू हो, उसकी तरफ ले जा सकता है। पर अगर आप शादीशुदा हैं तो उस केस में आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब भी दिखाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। केतु, क्योंकि शुक्र सभी के लिए प्रेम से जुड़े हैं, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो। अब इसके बाद हमारा 4 जुलाई को शुक्र का सिंह में प्रवेश हुआ। 7 जुलाई को बुध का मिथुन में प्रवेश हो गए। जो बुध वक्री हुए थे, पीछे जा रहे थे, फिर से यहाँ आ गए। अब चूंकि वक्री चल रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट वगैरह में ध्यान रखना है आपको। पुरानी चीज़ों से कुछ धन लाभ हो सकता है, पुराने फ्रेंड सर्कल की वजह से कुछ चीज़ें बन सकती है, पर आपको ध्यान जरूर रखना है जब तक कि बुध आपके वक्री हैं। 26 जुलाई को सूर्य का कर्क में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य का कर्क में जाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ट्रैवल, यात्रा, विदेश आदि को दिखाता है। हॉस्पिटल आदि होने का भी चांस बनता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन में कभी कभी विचार आते हैं कुछ थोड़े बहुत नेगेटिविटी, इसका भी ध्यान रखते हैं। कई बार चीज़ों को हम पूरा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं या किसी कारण से छूट सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। पूरा कर लें तो ठीक होगा। आज करे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगो कब, इस बात का ध्यान रखें। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना धन के मामले में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दोनों धन के भाव को वाणी के कारक बुध डिनोट करते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों की खास बात है, जिनकी वाणी अच्छी है, जो बातों में डील करना समझते हैं, वो अक्सर बहुत ऊपर जाते हैं। और वाणी जब कुछ डिप्लोमेटिक ना रहे, उसमें कोई दोष आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इनको वाणी पर बहुत काम करना चाहिए। वैसे भी वाणी जो है ना, माँ सरस्वती से जुड़ी हुई है। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एक तरह से अच्छे हैं कि ढैया का थोड़ा असर कम होगा। ऐसा नहीं कि जब वक्री होंगे तो पिछले भाव में बैठ जाएंगे, पर थोड़ा पिछले भाव से का रिजल्ट देंगे। पर यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनते हैं, आप देखोगे कि भाई अब 7.5 मतलब ढैया हट गई, हटेगी तो नहीं, पर आपके लिए कुछ हद तक बिजनेस से संबंधित कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। कुछ पुराने साथियों की वजह से आपको व्यापार में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ सुधार आ सकता है। मतलब इनका वक्री होना आपके लिए कुछ किसी हद तक पॉजिटिव है। और
किसी हद तक आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, नई चीज़ें होने में थोड़ा डिले होगा, देर होगा, पुरानी चीज़ों से कुछ चीज़ें बनती हुई आपको दिखाई देंगी। और 27 जुलाई से फिर आपके दिसंबर तक चलने वाले हैं शनि वक्री, ढैया तो चल ही रही है ना। उसके लिए कोई रेमेडी, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे, शनि कवच का पाठ कर रहे होंगे, या फिर दशरथ शनि स्रोत का पाठ कर रहे होंगे, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी पूजा कर रहे होंगे। हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा रिकमेंडेबल है, पर आराध्य तो आराध्य ही होता है, जिसका मन जहाँ लगता है वो भी बहुत ज़रूरी है ना। इसके साथ साथ पीपल का पेड़ लगवाना, वृक्ष लगवाना, वैसे भी वृक्ष लगवाना, गरीब लोग, ओल्ड लोग, उनकी कोई हेल्प करना, मरघट या हॉस्पिटल में कोई हेल्प कराना, शमशान और हॉस्पिटल, ये दोनों जो है ना जगह शनि से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर लोग प्रॉब्लम में ही जाते हैं, तो वहाँ पर कोई हेल्प कराना भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है, पर हेल्प मन से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। 1 अगस्त को शुक्र जो है कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में जाके नीच के हो जाते हैं और आपके दशम के स्वामी हैं। वैसे शुक्र 2nd भाव में अच्छा ही करते हैं, नीच के हो रहे हैं तो आपको वाणी का थोड़ा ध्यान रखना है, फीमेल से थोड़ा बना के रखना है। किसी फीमेल की वजह से थोड़ा बहुत करियर में दिक्कत आ सकती है, नेम फेम में दिक्कत आ सकती है, वो आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ठीक है, गाय माता की सेवा वगैरह करते रहेंगे तो शायद चीज़ें थोड़ी बेटर रहें। 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। 2 अगस्त को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। मंगल यहाँ आ जाएंगे। एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छा करते हैं, और ये बुध भी अब वक्री नहीं रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा, रियल एस्टेट से, धन से, पिता, गुरु, टीचर आदि की वजह से आपको लाभ हो सकता है। घर चेंज करना वगैरह आप चाह रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि अब हम अगस्त में जा रहे हैं और अगस्त में हमारा ग्रहण पड़ेगा। 12 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। 12 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपका जो सिंह राशि में। देखिए 12 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 12 अगस्त के बाद आसपास अपना ख्याल रखना है। इसके बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो व्यापार, बिजनेस, पत्नी, अदर जो हमसे जो दूसरे लोग हैं पर इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये तारीखें आप नोट कर लें और इस बात का ख्याल रखें। ग्रहण के आसपास शायद वीडियो बनाना ठीक होगा, एक ही वीडियो में सारा मिलाना बड़ा मुश्किल है। आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों, फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें। ज्ञान, प्रेम बांटने से बढ़ता है। अब बढ़ जाते हैं सितंबर की तरफ। 2 सितंबर को शुक्र जो है तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में आएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अब नीच के थे तो मैंने कहा था थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब तुला में जाएंगे तो अच्छा हो गया, अपनी राशि का ग्रह है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपके किए हुए पराक्रम की वजह से, आपके किए हुए कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी लिखी हुई किताब की वजह से, आपके लिखे हुए ईमेल की वजह से, आपके लिखे हुए लेटर की वजह से कुछ हो सकता है। छोटे भाई बहन की सहायता की वजह से, छोटे भाई बहन मतलब या तो अपने भाई बहन या फिर भाई बहन जैसे हमारी एज के, हमसे थोड़े छोटे, हमारे साथ वाले लोगों से अगर हमारे अच्छे रिश्ते हैं तो उनके थ्रू कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। आपके प्रताप की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, मेहनत की वजह से, आपकी साहस की वजह से, कई बार साहस दिखाना ज़रूरी होता है। आप काबिल तो हो पर आप बता नहीं रहे हो, कह नहीं रहे हो। कई बार चीज़ों का दिखना ज़रूरी है, जो दिखता है वही बिकता है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो उस चीज़ को दिखा रहा है कि थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपने लिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलने का चांस बहुत बन रहा है। शुक्र का तुला राशि में आना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। 2 सितंबर को ही इसकी शुरुआत हो गई आपके। 7 सितंबर को आपका बुध कन्या राशि में आएंगे। ये फिर बहुत एक अच्छा इवेंट है। ये जो बुध हैं कन्या राशि में पहुंच चुके हैं आपके, तो इसका ये भी अर्थ है कि भैया अगस्त में आपके बुध कर्क में आ गए थे, अगस्त में ही आ गए थे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना था। अगस्त का महीने में थोड़ा बहुत शुक्र भी आपके नीच के रहे हैं ना, और अगस्त में ही बुध सिंह में भी आ गए। बुध की यात्रा यहाँ पर रही, यहाँ पर आना तो ठीक है। 22 आप ये कह सकते हो 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त का समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाला ही है। उसके आसपास ग्रहण भी पड़ रहा है। फिर 22 अगस्त को बुध यहाँ पर आ गए, पर फिर भी ग्रहण है हमारा। 22 अगस्त को लूनर ग्रहण है, पर 22 अगस्त से कहीं ना कहीं बुध का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद 22 अगस्त के बाद लेकर 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में आ गए, तो बहुत तेज़ी से गति की है। तो इसका कुछ खास रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, पर कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, लिखते वक्त ध्यान रखना है, वहाँ गलती होने का चांस है क्योंकि केतु के साथ में। और फिर जब यहाँ आए तो ये अच्छा योग बना रहे हैं।
धन का स्वामी धन में जलधि अमुधि योग बनाता है। इससे बहुत सारा पैसा धन आने की संभावना बनती है अगर कुंडली में बुध आपके स्ट्रांग है, उनकी दशा महादशा है और बुध का संबंध या तो जन्म कुंडली के बुध से या सूर्य से हो रहा है, तो ऐसा अवश्य होगा। इसके बाद 17 तारीख को सूर्य का कन्या में प्रवेश आ गया। सूर्य भी कन्या में आ गए आपके। इससे पहले सूर्य सिंह राशि में आएंगे, 17 तारीख को, 17 अगस्त को ही। पर इसका कोई बहुत रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था, पर मिलने का चांस कम है क्योंकि वो ग्रहण पड़ जाएगा आपका ना 12 तारीख को। पर फिर भी जब सूर्य अपनी राशि में आएंगे तो कोई सडन नेम फेम मिल सकता है अगर आपकी सूर्य की दशा है, केतु की नहीं है तो। बस वो 12 तारीख के आसपास आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य में वृद्धि ही होगी ओवरऑल। अगर राहु केतु का दशा महादशा है तो फिर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य का आना वैसे बहुत पॉजिटिव है भाई, राशि का स्वामी राशि में आएगा तो अच्छा ही करेगा। अब केतु से थोड़ा सा वो आता है, वैसे स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। जब केतु के एकदम क्लोज होंगे, जब आपको थोड़ा ना बॉस के साथ, किसी ऑथोरिटी के साथ ऐसा कन्फ्रंटेशन ना कर दें, कुछ कह ना दें, कुछ ऐसा ना कह दें जिसकी वजह से दिक्कत हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर सूर्य आपके लिए अच्छे रहेंगे, लगभग 1 महीने रहेंगे, 17 अगस्त से लेकर करीब आपके 17 सितंबर तक। और 17 सितंबर को फिर ये सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। ये बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। धन के भाव में बन रहा है, धन का स्वामी है, राशि का स्वामी है, दोनों मिलके बैठे हैं। मतलब आपके प्रयास से धन मिल सकता है, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, कुछ ऐसा हो सकता है। और आपका अगर पारिवारिक बिजनेस है या कोई आप अपना काम करते हैं तो उसमें कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने में मिल सकते हैं। बिजनेस के मामले में ऐसे तो बिजनेस के भाव में राहु बैठे हैं, बिजनेस का जो स्वामी है वो अष्टम में है, पर फिर भी वो तो है ही है, वो उसको हम पॉजिटिव कह ही नहीं सकते। पर फिर भी कुछ ना कुछ धन के मामले में बढ़िया होने की संभावना यहाँ पे बनती है, दिखती है। खास करके अगर बुध और सूर्य की आपकी दशाएं अंतर्दशाएं होंगी। 18 तारीख को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो गया, मंगल यहाँ नीच के हो गए। देखिए योग कारक ग्रह 12वें भाव में नीच का हो रहा है, तो कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले सोचें, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचें और एकदम जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। ट्रैवल बाहर करना, विदेश में जाना या पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो सकता है, वो पॉजिटिव भी रहेगा। 26 सितंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश हो गया। ये बुध भी तुला राशि में आ गए। यहाँ शुक्र पहले से ही है, शुक्र अपनी राशि में चल रहे हैं, शुक्र बुध का योग बन गया, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, बहुत खूबसूरत योग है। अगर आप कम्युनिकेटर हैं, आप संचार से संबंधित कोई काम करते हैं, बुक लिखते हैं, आपका काम किसी तरह से लोगों को समझाना, बताना, लिखना, पढ़ना, कुछ हाथों से क्रिएट करना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया योग आपका बन रहा है। शुक्र तुला राशि में आ गए थे आपके 2 सितंबर को और बुध आए हैं यहाँ पे जाके 26 सितंबर को। तो ये योग का रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि 26 सितंबर से ये योग स्टार्ट हुआ है और फिर अक्टूबर में 3 अक्टूबर को ये शुक्र वक्री होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब पीछे जाना शुरू कर देंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लाभ आपको होगा। जब शुक्र वक्री जाएंगे तो रिलेशनशिप में और नौकरी जॉब में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि 10वें भाव के स्वामी आपके कम्युनिकेशन का भी आपको ध्यान में रखना है। शुक्र बहुत ज़्यादा दिन वक्री नहीं रहेंगे तो बहुत चिंता की बात नहीं है। पर 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो तुला में आ जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का, खास करके वर्क पर और रिलेशन को लेके। 24 अक्टूबर को बुध भी वक्री हो जाएंगे, ये बुध भी पीछे जाने लगेंगे। धन के मामले में भी थोड़ा सोच वाली बात आ गई, अक्टूबर में ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश हो गया। तो अक्टूबर तो एंड हो चुका है, जब आपकी किस्मत खुलेगी बहुत अच्छी से। मैंने कहा था ना, साल अंत में आते आते बहुत कुछ दे के जाने वाला है। ये धर्म ध्वज योग बन जाएगा। यहाँ बैठ के गुरु काफ़ी हद तक, कुछ समय लग सकता है, ऐसा नहीं उसी दिन आएंगे तो एकदम बम फोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, पर विस्फोटक एकदम कुछ हो जाएगा। पर धीरे धीरे आप देखो कि भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरी बुद्धि सही रास्ते पर ले जा रही है, मैं कर्म भी सही कर रहा हूँ, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। बिजनेस के मामले में यहाँ शनि के होते हुए, राहु के होते हुए भी वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्यार, संतान आदि के मामले में भी अच्छा रहेगा। पिता, गुरु, टीचर, धर्म, भाग्य, बहुत हद तक आपको चीज़ें ठीक होती हुई सी दिखाई स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कुंडली में गुरु और मजबूत हुए और अष्टक वर्गा में उनको यहाँ अच्छे पॉइंट मिले तो केतु से ज़्यादा गुरु का रिजल्ट मिलेगा। और गुरु केतु का कॉम्बिनेशन कोई
गुरु चांडाल योग नहीं होता, धर्म ध्वज योग होता है। मतलब सही रास्ते से आपका नाम होता है, बढ़िया करता है, अच्छा करता है। थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि भाई अपने गुरु टीचर्स से अगर सहमत नहीं भी हैं तो उनका एकदम से विरोध नहीं करना है, थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ उनके साथ चलना है। तो ये गुरु आपको और अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी मंदिर वगैरह में कोई सेवा वगैरह करते हैं आप अच्छे मन से, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह जाना, होली प्लेस जाना या कोई किसी की हेल्प वगैरह करना आपके लिए रिकमेंडेबल है, ताकि इस गुरु का आप और अच्छा रिजल्ट ले पाओ। नवंबर 6 को शुक्र कन्या में प्रवेश कर गए आपके। ये वापस चले गए थे ना, ये शुक्र पीछे जा रहे थे, इस वजह से फिर से जाके नीच के हो जाएंगे। इनका नीच का होना कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है, थोड़ा हमको ध्यान रखना होगा करियर के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, रिश्तों के मामले में। 12 नवंबर को मंगल का सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का सिंह में प्रवेश करना आपके लिए अच्छा है। 2 चीज़ें पॉजिटिव हो गई, गुरु का और मंगल का। तो शुक्र को हम थोड़ा साइड में करके देखें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ज़्यादातर ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले होते जा रहे हैं अक्टूबर के बाद, एंडिंग अक्टूबर से नवंबर की तरफ। 13 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे, ये भी फिर एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आ गया। उसके बाद 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होगी, ये भी फिर पॉजिटिव हो गया। तो नवंबर में फिर स्थिति पॉजिटिविटी की तरफ आपकी दिखाई देती है। और 16 नवंबर को सूर्य भी नीच से निकलकर, आपकी राशि का स्वामी नीच से निकलकर आगे बढ़ जाएगा। तो चीज़ें अच्छाई की तरफ दिखाती जाती हुई प्रतीत होती हैं नवंबर के महीने में। अब आ गया दिसंबर, अब तो साल ही एंड होने को आ गई। और साल के एंड में फिर आपको एक और गिफ्ट है। राहु यहाँ से 6ठे भाव में आएंगे, केतु यहाँ आएंगे, जो बहुत ही वंडरफुल है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके नाम के लिए, कंपटीशन में जीत आदि के लिए, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, प्रयास करने के लिए, एम्बिशियस आपको बनाएगा, सपने दिखाएगा। सपने ही व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, रीजन के कारण ही कोई व्यक्ति काम करता है। आप रात को उठ के भी बिना आलस के निकल सकते हो, जब आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए कुछ चाहिए, आपके संतान के लिए कुछ चाहिए, मदर के लिए कुछ चाहिए। और वैसे आप किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन भी नहीं उठाओगे, व्यक्ति वही है, पर उसके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो काम करेगा। तो आपको बड़े रीजन मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बड़े अचीवमेंट की तरफ जाओगे। राहु बहुत बढ़िया यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे फिर बाद में। पर यह है कि हाँ, ये साल के एंड में आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। 5 दिसंबर को राहु का मकर राशि में गोचर और केतु का कर्क राशि में गोचर। इन दोनों राशियों में दोनों ग्रह अच्छा करते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मदरलैंड से थोड़ा दूर ले जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ये सब चीज़ें वो दिखाता है। 11 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो गए हैं, जो वक्री हो गए थे। अब कुछ नई चीज़ें होंगी, ढैया तो अभी भी रहेगी, पर शनि का यहाँ मार्गी होना आपके लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और इसके बाद 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु का वक्री होने से कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। वक्री होने के बावजूद प्रथम भाव में बैठा हुआ गुरु आपकी बहुत तरीके से मदद करने वाला है, भाग्य के मामले में, बिजनेस के मामले में, ज्ञान के मामले में, प्रेम के मामले में, हर तरह से गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। बस जब वक्री हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, और कुछ एकदम से कुछ नया करने की जगह अपने आप में जो पहले से ही जो चीज़ें सेटल हैं उनसे लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं। 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य धनु में बहुत अच्छा करते हैं, बस शादी वगैरह हम नहीं करते, इसको खरमास बोलते हैं, पर एजुकेशन, विजडम, वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। राशि का स्वामी पंचम में जा रहा है, तो प्रेम प्यार के लिए भी बहुत अच्छा है, संतान आदि के लिए भी बहुत अच्छा है, व्यापार आदि के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि सप्तम भाव से एकादश भाव है और ऑलरेडी सप्तम भाव में अब राहु नहीं है, तो बिजनेस में भी अब गति आने वाली है। भले ही शनि की ढैया अभी भी चालू है, क्योंकि अब गुरु और राहु दो ग्रह पॉजिटिव हो चुके हैं आपके लिए। और 22 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पहले बुध स्कॉर्पियो में आएंगे नवंबर में, और दिसंबर में यहाँ पर आ जाएंगे। तो दिसंबर में महीने के साल के एंड में लगभग सारे ग्रह आपके पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि का अगले वर्ष का राशिफल। कितना समय लगा, कितना मेहनत भी लगी, आपने देखा होगा। तो अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने अब तक मेरे साथ बने रहे, इतना समय दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।